आज हम गांव नगड़ा नानकू में पहुंचे हैं, जहां पर किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप ने आड़ा आम से जो रोड अम्बाड़ा कैंट के लिए आया है, नया रोड, जिसका काम किसान यूनियन ने गांव नगड़ा में रखवा दिया है। नगड़े में सभी किसान इकट्ठे हो गए तथा रोड का काम बंद करा दिया। जो रोड अभी ही काम शुरू होने वाला था, वो रोड का काम रुकवा दिया है। किसान बोले, जब तक हमारा उचित मुआवजा ना मिले, हम रोड का काम बंद करा देंगे और आगे काम नहीं लगने देंगे। नगड़ा नानकू जिला अम्बाड़ा के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं, तो क्या कारण है? यहाँ पर कैसे बैठे हैं जी आप? हम बैठे हैं यहाँ पे, ये हमारी सड़क बन रही है, जो सी नई सड़क बन रही है जी, NH4 के माध्यम से बन रही है जी। तो ये सड़क हमारे को बताया इन्होंने जी, तो मुआवजा अब दे रहे हैं जी। हमने खेत बो दिए, अभी ये किले काटने लगे हैं, निशान लगने लगे हैं। अच्छा, पहले निशानदेही नहीं हुई? नहीं, पहले निशानदेही नहीं हुई है। ये अभी हमारे को खेत बोए हुए में हमारे तो खराब करे, ना खराबा दे रहे हैं हमारे को, ना पहले हमारे को पूरा मुआवजा दिया इन्होंने। जैसे कि हमारे मुआवजा 25 लाख बनता है। अच्छा जी, मुआवजा भी कम दिया? कम भी कम दिया, मुआवजा कम दिया। हमारे को पहले बताया है जी, ना निशान लगाया है जी। तो अगर निशान पहले लगाते तो हम फसल में बोते जी, तो फसल में सारा खर्चा कर दिया हमने। जी, खेत बोया भी है, उसमें पानी लगाया है, खाद डाला है, जी, तो ये फसल हमारी तैयार होने वाली है, जी, तो ये हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए। जी, उसके बाद ये काम करें। जी। तो इसलिए हम बैठे हैं कि जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलता तब हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक है हम काम लगने देंगे उनको। पहले से हमारी पिछले 3-4 फसलें जो सी बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। अच्छा, पिछली जीरी फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई है। काम करने देंगे हम, जब तक काम भी नहीं सर लगने देंगे हम, तब तक हमारा नहीं मिलेगा और कोई निशानदेही भी नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही। और आज हम यहाँ बैठे हैं तो आइए किले लगने करनी, हमें निशान लगाने लगे हैं। अच्छा, आज ही लगाए जी ये? आज लगाए निशान आज ही लगाए? हमारे बैठने के बाद लगाए उन्होंने। अच्छा, जब बैठे हम, अच्छा जी, उससे पहले कुछ नहीं किया। अच्छा इनका फर्ज बनता था पहले हमारे को मुआवजा देने के टाइम ये निशान लगाते, जी, फसल बोने से पहले मुआवजा देते हमारे को और किले लगाते। इसमें हम बोलते हमारे को भी आप यहाँ फसल मत बोना, हम इसको एक्वायर करेंगे। जी। तो हमने फसल बोली है, जब तक हमारे को मुआवजा नहीं पूरा मिलता तब तक हम इसको कुछ नहीं काम नहीं करने देंगे। हम सर ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे हैं हम बैठ के, हमारे को कुछ नहीं आया। हमारी बुरी हालत हो रही है हमारी जमींदारों की। 4 फसलें हमारे पीछे मर गई हैं, पूरा साल हो गया मर गए। ऐसे ही पिछले साल भी ऐसे हुआ है, कोई गवर्नमेंट मार रही है, कोई हमारे को ये परमात्मा की मार पड़ रही है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये ऊपर आपके माध्यम से सरकार तक ये बात हमारी पहुँचाएँ कि हमारे को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जायज़ मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने ये नहीं बताया है कि जो सड़कें जो हमारे आम गांव से रास्ता आ रहा है, आगे खेत में रास्ता जाना है, सड़क को क्रॉस करके, ना तो उसके बारे में बताया है कि आपकी सड़क ये कैसे क्रॉस होगी और रास्ता आपके कैसे जाएगा। वो जो हमारे जो पानी की क्रॉसिंग है, जो पानी नीचे जाएगा, दक्षिण की तरफ में जाएगा, उस पानी का कोई ढंग नहीं बता रहे हैं, पानी कहाँ से निकालेगा, हम किस तरीके से निकालेंगे। और दूसरा, हमारे जो बोर आ रहे हैं बीच में, हमारा मकान आ रहा है, हमारा जो कोई पेड़ आ रहा है, फल दरख्त आ रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। सरकार चुपचाप ये काम करना चाह रही है। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हमारे को ये पूरी बातें हमारे से पहले बात क्लियर नहीं करते हैं तब तक हम काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट बात है हमारी, हम ये पर्दे वाली बात नहीं, हम बिल्कुल शहर में बात कर रहे हैं। और आपके माध्यम से ये सरकार तक बात कोई नहीं चाहिए। ये पूरा मुआवजा हमको मिलना चाहिए। 25 लाख हो गया हमारा, और हमारे 19 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। अच्छा जी, 19 लाख कलेक्ट्रेट का। अच्छा, 25 लाख का मिलना चाहिए। 25 लाख का मिलना चाहिए और 19 लाख का दे रहे हैं। और 4 गुना मिलना चाहिए। अच्छा, 4 गुना मिलना चाहिए। जब हमारे को ये दे रहे हैं, 22 में दे रहे हैं हमारे को मुआवजा, तो ये 22 का ही हमारे को कलेक्टर मिलना चाहिए, ना कि इसको 16 का मिलना चाहिए। ये तो अगर इन्होंने हमारे को पिछला मुआवजा देना था, ये 19 में कर रहे हमारे को कोई हमारी जमीन को। रजिस्ट्री हमारी 25 लाख के साथ, रजिस्ट्री हमारी 25 लाख की हो रही है और हमारे को मुआवजा दे रहे हैं ये 19 लाख का। और ये 4 गुना होना चाहिए,
ना कि 3 गुना होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। ये कहीं तो दे रहे हैं 2.5 गुना, कहीं 3 गुना दे रहे हैं, कहीं 2 गुना दे रहे हैं। ये इनको चाहिए भी एक रेट रखना चाहिए ज़मीन का, एक ही इनकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 25 लाख का है तो 25 गुना 4 होना चाहिए, कम से कम भी 1 करोड़ का किला हमारा बिकना चाहिए कम से कम। 50 लाख का तो वैसे भी ये कुछ नहीं 50 का रेट से सर। जो हमारे खेत एक्वायर हो रहे हैं, ये सड़क जा रही है, जी उसमें एक खेत में से हमारा 5 मरले रह गया है, 10 मरले रह गया है, किसी में 15 मरले रह गया है। कहने का मतलब कॉर्नर रह गया। हमारा कॉर्नर रह गया है, जी। तो कॉर्नर या तो कवर करना चाहिए या हमारे को उस कॉर्नर को भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक किले में 5 मरले हमारा रह जाएगा, मेरे खेत दूसरी साइड में पड़ता है, तो मेरा और 5 मरले का वहाँ किस तरीके से जाऊँगा मैं? सड़क है जो 220 फुट की चौड़ी है वो, तो उसको मैं कैसे क्रॉस करूँगा उस खेत में पढ़ने के लिए? उसको मेरे को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो 5 मरले 10 मरले या 15 मरले रह रहे हैं, अगर तो मेरी ज़मीन ज़्यादा हो रही है उस साइड में, तो मैं उसका ढंग बनाऊँ, कोई जाने का रास्ता बनाऊँ, तो मेरे 10 मरले हैं या कनाल है, 2 कनाल है, आधा किला है, उसके लिए मेरे को दिक्कत बड़ी आएगी। इसलिए हमारे को हमारी आपकी दरख्वास्त है कि हमारी ये जो दरख्वास्त है सरकार तक पहुँचाएँ कि जिसका भी कोई 10 मरले या 20 मरले है, आधा किला है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए सड़क के ऊपर हम टप कैसे जाएंगे बताओ ना? ये हमारे को रास्ता मिलना चाहिए जाने के लिए हमारे खेत में। तो ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ये दरख्वास्त है सरकार तक जरूर पहुँचाएँ कि हमारे को ये हमारा ये हल आप करवाएं। ठीक है सर। पहले जी तो इसके लिए यहाँ बैठे हैं। सरकार ने ज़मीन अपने कागज़ों में रिक्वायर कर ली जी और हमें ना तो ये पता भी कितने पैसे दे रहे, क्या देंगे, किसी को दे दिए किसी को नहीं दिए। जी जी और इसमें बीच में हमारे ट्यूबवेल भी हैं, जी फसल भी खड़ी है, और यहाँ पे पता लगा भी मशीनें लेके वो आगे इसको अपना एरिया काबू करने के लिए। जी जी तो हमारा तो यही कहना है भी जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते, और पैसे बहुत कम रेट है, जी जी रेट कलेक्टर रेट यहाँ 25 लाख का है जी और 19 के दे रहे, 19 को फिर कर दिया उसको मीटरा में गजा में बना दिया उसको जी बड़े किले पर, तो इनका तो और कम हो गया, 16 रह गया। जी जी बदलाना तो ऊपर को जाइए और नीचे को हो गया, जी तो हमें तो कलेक्टर रेट भी हमारा 25 का है, उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। वैसे तो रेट बहुत कम दे रही सरकार को, 4 गुना रेट देना चाहिए। जी जी तो इसलिए यही डिमांड है भी हमारा एक एक पैसा दिया जाए, जी जी पैसा बढ़ा के दिया जाए। जी और जो हमारे ट्यूबवेल हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, जी जो पेड़ खड़े हैं, किसी का जो भी मकान भी जो है उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए, जी तब जाके हम यहाँ से हिलेंगे और सड़क बनने देंगे। वरना तो हम बैठे हैं, प्रशासन को भी बता दिया भी हम बैठे हैं, जी जी हमारा पैसा दे दो। एक हाँ जी, आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ और आप हमारे यहाँ धरने पर पहुँचे। अम्बाड़ा श्री रोड बन रहा है, गांव नगला के रकबा में बैठे हैं जी जी और ये किसान देख रहे हैं आप 3-4 गांव के बैठे हैं। जी जी ये इसलिए बैठे हैं कि धरती माँ गया है, जी ना कोई बात है, जी जी तो हम इसलिए बैठे हैं कि इनको प्रॉपर जी जी पहले तो रास्ते का क्या समाधान है इनके पास, जी और किसान की 2 तरफ जमीन बट गई उसके लिए क्या समाधान है, जी जी और पाइपलाइनें हैं, किसी का मकान आ रहा है, किसी का ट्यूबवेल आ रहा है, उसको मुआवजे की पहले तो बना के लिस्ट दी जाए जी कि क्या मुआवजा दे रहे हैं हम, कम से कम ये तो पता लगे किसान को। जी ये तो नहीं कि अंधा खाता है जो डाल दिया सो लेके किसान अपने घर को चला जाएगा। जी जी और ये धरना लगा है, पहले भी देखा है, 13 महीने पहले दिल्ली में बैठे रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा, आज मान जाए, कल मान जाए, 6 महीने में मान जाए, जब इसका दिल करता है तब मान जाए। ये रोड बनना है, हमारे ऊपर से तो बनेगा नहीं। हम बैठे हैं, डट के बैठ गए, कोई बातचीत करेगा, समाधान निकलेगा, प्रशासन निकालेगा, तभी बात बनेगी। और कलेक्टर रेट का 4 गुना और 33 साल का ठेका हमारी मांग रहेगी। जी जी और आगे 2 साल के लिए किसान का पैसा सेव रहे बैंक में। जी और इनकी डिमांड है कि हमारा रजिस्ट्री फीस भी 2 साल के लिए फ्री करी जाए, जहां किसान ने नई ज़मीन लेनी है जाके, और एक कनेक्शन जो सरकार अपने तौर पे बदलवाए, और जहां जाके किसान ज़मीन ले कहीं बिना कनेक्शन की मिलती है उसको कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद। अन्नदाता, जी जी ये किसान अपनी लड़ाई के लिए बैठे हैं। जी जी पहले तो इनका लड़ाई का कोई मूड नहीं था, जी परंतु सरकार इनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। जी जी हमें मुआवजे के बारे में कुछ नहीं पता, जी जी क्या रेट तय किया गया है, जी ना जी किसी को बुलाया गया है, जी जी ना कोई बात है। जी जी तो हम इसलिए बैठे हैं कि इनको प्रॉपर जी जी पहले तो रास्ते का क्या समाधान है इनके पास, जी जी और किसान की 2 तरफ जमीन बट गई उसके लिए क्या समाधान है, जी जी और पाइपलाइनें हैं, किसी का मकान आ रहा है, किसी का ट्यूबवेल आ रहा है, उसको मुआवजे की पहले तो बना के लिस्ट दी जाए जी कि क्या मुआवजा दे रहे हैं हम, कम से कम ये तो पता लगे किसान को। जी ये तो नहीं कि अंधा खाता है जो डाल दिया सो लेके किसान अपने घर को चला जाएगा। जी और ये धरना लगा है,
पहले भी देखा है, 13 महीने पहले दिल्ली में बैठे रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा, आज मान जाए, कल मान जाए, 6 महीने में मान जाए। जब इसका दिल करता है तब मान जाए। ये रोड बनना है, हमारे ऊपर से तो बनेगा नहीं। हम बैठे हैं, डट के बैठ गए। कोई बातचीत करेगा, समाधान निकलेगा, प्रशासन निकालेगा, तभी बात बनेगी। और कलेक्टर रेट का 4 गुना और 33 साल का ठेका हमारी मांग रहेगी। और आगे 2 साल के लिए किसान का पैसा सेव रहे बैंक में। और इनकी डिमांड है कि हमारा रजिस्ट्री फीस भी 2 साल के लिए फ्री करी जाए, जहां किसान ने नई ज़मीन लेनी है जाके। और एक कनेक्शन जो सरकार अपने तौर पे बदलवाए, और जहां जाके किसान ज़मीन ले कहीं बिना कनेक्शन की मिलती है, उसको कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद।